हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो, अगर आप 10वीं पास हो तो दिल्ली पुलिस में एमटीएस सिविलियन की 1000 से ज़्यादा पोस्ट आ रही है। 7 अक्टूबर को इसका फॉर्म फिल होने वाला था, जैसा कि एसएससी के नोटिफिकेशन में है। आप एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में भी देख सकते हो कि 7 अक्टूबर से दिल्ली पुलिस एमटीएस की भर्ती चालू होने वाली थी, पर किसी कारण वो डिले है। डिले इसलिए है क्योंकि एसएससी सीजीएल भी डिले है और उनके कैलेंडर के मुताबिक हर वो काम डिले है जो उनके कैलेंडर में लिखा हुआ है। 4 दिन 8 दिन हर वो चीज़ डिले है, तो इसकी वजह से ये भी डिले है, लेकिन ये भर्ती होगी और इसके बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात, हाइट नहीं, दौड़ नहीं, फिर भी वर्दी मिलेगी आपको। देन आपको 10वीं पास चाहिए, नो इंग्लिश, इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं। 50 नंबर का जीके है, 25-25 का मैथ और रीजनिंग है। सिंपल सी नौकरी है और बेनिफिट बहुत सारे हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर आप नौकरी में रहोगे, ग्रुप डी में आप नहीं रहोगे, आप ग्रुप सी में रहोगे। तो अगर आपको विफलताएं मिली हैं तो हिम्मत रखिए, ये बहुत सुनहरा अवसर है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। ओके, चलो इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन नाम से ये पोस्ट है। 1000 से ज़्यादा पोस्ट है। एक्यूरेट कितना है कुछ कह नहीं सकते, और ये 1000 के आसपास है, इतना कंफर्म है। 2023 में इसका एग्ज़ाम फरवरी में बोला गया है कि 2023 में फरवरी में एग्ज़ाम है। तो एसएससी अब रेलवे नहीं है कि 2-2 3-3 साल लगाएगा। पिछली बार इसमें बहुत टाइम लग गया था, लेकिन हाँ, इसमें नौकरी मिली थी और बहुत आराम से मिली थी। जिन्होंने मेहनत किया था, जिनका पेपर अच्छा हुआ था, उनको नौकरी मिली है और वो सर्विस भी कर रहे हैं। तो इस बार तो फरवरी में एग्ज़ाम इसका होना है, जैसे कि अभी हेड कांस्टेबल का चल रहा है, बहुत टाइम से एग्ज़ाम चल रहा है, टाइमली सब कुछ एसएससी करवा रहा है, तो इसका भी एग्ज़ाम टाइम से होगा। अप्लाई डेट 7 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब दिवाली से पहले इसका अप्लाई डेट चालू हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, फीस जो है वो 100 रुपये होती है। एससी एसटी की, फीमेल की 0 होती है। एज के ऊपर बात कर लेते हैं। एज जो है वो 18 से 27 होती है जनरल की, तो एज में भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे कांस्टेबल में होता है 18 से 22, फिर उसके बाद कर नहीं पाते। और कांस्टेबल में तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं दिल्ली पुलिस में। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है एलएमवी का, आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, फिजिकल फिर होता है, फिर देन एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे प्रोसेस है उसमें। लेकिन इसमें उतना सारा कुछ नहीं है और फिर भी आप उसके ही बराबर रहोगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी केवल 10 पास है, हाइट नो, फिजिकल नो, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ओके, देखो इसमें जो पोस्ट आती हैं वो आती हैं कुक की, वाटर कैरियर की, सफाई कर्मचारी की, मोची, धोबी, टेलर, दफ्तरी, माली, बार्बर, कारपेंटर, यही सारी पोस्ट आती हैं। और डरिए मत, इनके लिए आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, केवल एक ट्रेड टेस्ट होता है और वो भी क्वालिफाइंग होता है। ये जो 20 नंबर का होता है, ये इससे लेना देना नहीं है, ये अलग 100 नंबर का अलग पेपर होता है, ये 20 का अलग होता है। इस 20 में से आपको 10 चाहिए होता है और इसके लिए आपको केवल जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करोगे उसके लिए कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। मान के चल लो कि धोबी के लिए पोस्ट कोई अप्लाई करता है, तो उससे केवल साबुन के बारे में पूछा जाएगा, साबुन का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, सोडा क्या होता है वो पूछ लिया जाएगा, कपड़े धोने हैं तो कितना सरफ डालना पड़ता है ये पूछा जाएगा, या फिर कोई कपड़ा धुलवा के देख लिया जाएगा। बस इसी तरीके से होता है टेलर में भी, दफ्तरी में पूछ लेगा भाई अलमारी के अंदर अगर हमें मोटी फाइल रखनी है तो हम किस तरफ रखेंगे, पतली फाइल रखनी है किस तरफ रखेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है उसको कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ट्रेड टेस्ट में यही होता है। अब आ जाते हैं, और ट्रेड टेस्ट ये 20 नंबर का होता है, जिसमें से 10 नंबर ही लाना होता है। तो आपको 50% इसमें करना है। 50% तो ट्रेड टेस्ट में आपका हाव भाव, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपने रिप्रेजेंट कैसे किया, उसी में आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन अगर आपने सही से दे दिया तो आपके 10 नंबर पूरे हैं। ओके, अब आ जाते हैं एग्जाम सिलेबस में। एग्जाम सिलेबस में मैथ 25 क्वेश्चन जो कि अर्थमेटिक बेस्ड होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, जियोमेट्री अलजेब्रा थोड़ा सा होता है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार सिलेबस है इसका। नो इंग्लिश, नो हिंदी, नो अदर सब्जेक्ट, केवल मैथ रीजनिंग में आपका 50% पेपर हो जाएगा, जो कि एक्यूरेट आप 50 में से 50% ला सकते हो। उसके बाद बचता है आपका जीके और करंट अफेयर। इस जीके में आपका साइंस भी होता है और नॉर्मल जीके भी होता है, जो कि आपका 50 नंबर का आता है और यही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको इसी पे काम करना है, ठीक है। ये तो सबका ही होता है, लेकिन काम इस पे करना है। तो बहुत छोटा और बहुत अच्छा सिलेबस है इसका। अगर आप पकड़ के रख लोगे ना, अभी से भी अगर इसकी तैयारी करते हो अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट, तो आराम से आप ये वाली नौकरी निकाल सकते हो। और इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं इस पोस्ट के लिए, वो वही लोग हैं जिनका इसमें सिलेक्शन होगा पक्का। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। 7 अक्टूबर को इसका अप्लाई होने का डेट था, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ।
तो अभी ये 8 से 10 दिन डिले है, दिवाली से पहले आप इसको भर पाएंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये इसके बाद होगा, ये सब कर लेते हैं, जो ये निकाल लेगा वो ये भी निकालेगा, इसमें बहुत चांस कम है कि कोई फेल होगा, यही मेन है। इसके बाद एक चीज़ क्या मेन होती है, इसके बाद मेन होती है वो ये उम्र, उसके बाद एक मेन ये होता है जिसमें तो कुछ मांगा ही नहीं गया है, ठीक है। और ये ग्रुप डी की नौकरी नहीं है, ग्रुप सी की नौकरी है, समझे। आप ग्रुप डी में नहीं आए होगे, आप इसका एग्ज़ाम निकाल लोगे तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप यही बोलोगे, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, दिल्ली पुलिस में हूँ, दिल्ली पुलिस में हूँ, दिल्ली पुलिस में हूँ, समझे। और इतने आराम से आप दिल्ली पुलिस में जा रहे हो, इतने आराम से कांस्टेबल में नहीं जा सकते। कांस्टेबल में आपको LMV लाइसेंस चाहिए, रनिंग चाहिए, 170 हाइट चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम चाहिए, और एग्ज़ाम में फ़ाइट धुआंधार होती है, समझे। सिलेबस भी उसका इंग्लिश भी होता है उसमें, इसमें आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS मिलेगा। तो बहुत तसल्ली से इसकी तैयारी करो। और ये नौकरी पे लोग लगे भी हैं। लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम 2017 में ये भर्ती आई थी, उस भर्ती को लगभग 2020 के आसपास आते आते लोग क्लियर कर चुके थे, नौकरी पे चढ़ गए थे। 2-3 साल लग गया था, लेकिन वो उस टाइम था जब SSC बहुत पीछे चलता था। अब SSC हर चीज़ टाइम पे करा रहा है, तो आप अब ये नहीं सोच सकते कि ये 2-3 साल डिले होगी। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर जल्दी चाहिए नौकरी तो इस पर काम करो, काम करो, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। फरवरी में इसका एग्ज़ाम बोला गया है, आप मार्च समझ के चलो कि इतना डिले तो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है कि बहुत दिनों तक पेपर चलेगा। इसका पेपर केवल 1 दिन होता है, केवल 1 दिन, 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन इसका पेपर होगा। जैसे पैट का पेपर हुआ है सेम उसी तरीके से होगा। और उसके बाद रिज़ल्ट, क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन, आपका ट्रेड टेस्ट, ये सब कुछ 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा, समझे। तो आपको 3 से 4 महीने, 5 महीने में ये सारी भर्ती ख़त्म भी हो जाएगी होके। तो इसलिए इस पर जान लगा दो। देखो, बिना जान लगाए कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप बहुत नॉर्मल तरीके से तैयारी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और एक वर्दी की नौकरी है, बिना हाइट की, बिना दौड़ की, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं, तो आपको करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि आपके बदन पे दिल्ली पुलिस की वर्दी है, गले में दिल्ली पुलिस का आई कार्ड है, उसके लिए आपको करना क्या है, केवल ये करना है। देन आपके पास आई कार्ड होगा, दिल्ली में सर्विस होगी, ग्रुप सी की वैकेंसी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी, SSC के थ्रू आपकी भर्ती हो रही है। आप किसी से ये नहीं कहने जाओगे मैं कुक हूँ, बार्बर हूँ, मोची हूँ, धोबी हूँ। और वहाँ पे भी आपको ये काम तो वैसे होता ही नहीं है। आप रहते हो पुलिस स्टेशन में, जैसे मेरा एक दोस्त लगा हुआ है वो पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में, वो ये सब काम नहीं करता, लगा वो इसी के थ्रू है, वो वाटर कैरियर में लगा है। लेकिन ये सब काम नहीं होते वहाँ, आप ऑफिशियली काम ही करते हो। किसी बड़े अफसर के साथ आपको लगा दिया जाएगा, उसके उनके 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 निवास पे आपकी नौकरी लगा दी जाएगी, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। और मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी करने के बाद ऐसा नहीं है कि मेहनत वो वाली मेहनत है कि आपको खड़े होना पड़ेगा, बैठ नहीं, बहुत आराम की नौकरी है। इसमें जाने के बाद जीवन 360 चेंज होगा। और अगर आप मेहनत करोगे तब, नहीं तो अगर आप ये सोच के बैठोगे जब आएगा जब देखेंगे, तो फिर देखेंगे, समझे। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक प्लान बनाओ, एक A4 साइज का पेपर लो और लिखो, मुझे दिल्ली पुलिस MTS में नौकरी चाहिए। लिखो, उस पर नीचे सिलेबस लिखो, करना कैसे है, पढ़ना कैसे, अपना खुद का लिखो, समझे। और शुरू हो जाओ आज से, कि आज आपका पहला दिन है इस नौकरी का, समझे। आशा करता हूँ मोटिवेशन मेरा आपको कुछ समझ आया होगा, इस चीज़ के बारे में आपको समझ में आया होगा, और आप दिल्ली पुलिस में जाने के लिए अग्रसर होंगे। जय हिंद। और नेक्स्ट मैं इसके लिए पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, प्लेलिस्ट में मैंने मैथ शुरू कर रखा है, मैं GK GS भी शुरू कर रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ाऊँगा। देखो, हिंदी इसमें नहीं है, लेकिन हिंदी आपको पटना सिविल कोर्ट की भर्ती में हिंदी भी है, जो इसी की जैसी भर्ती है, ठीक है, जिसमें प्योन की भर्ती है, तो वहाँ हिंदी भी आएगी। लेकिन मैं स्पेशली बेस्ड रहूँगा मैथ और GS पे, ये दोनों चीज़ें मैं पूरी की पूरी करवाऊँगा। आप मेरी प्लेलिस्ट खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।